AIR Next। स्वागत है आप सभी का #AIR Next कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं वीना और मेरे साथ है मेरे दो और साथी राहुल और रोशन। मैं बता दूं, हम तीनों ही दूरस्थ शिक्षा निदेशालय BEd रेगुलर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र हैं। रोशन। नमस्कार साथियों, मैं रोशन झा BEd नियमित LNMU का छात्र हूँ। मैं मूल रूप से ग्राम दुर्गौली जिला मधुबनी का निवासी हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। संगीत में मेरी गहरी रुचि है। मैं लिखकर अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जगाना चाहता हूँ और आज उसी उद्देश्य से आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आप सबों के सामने हूँ। नमस्कार साथियों, मैं राहुल राज DD BEd रेगुलर का छात्र हूँ और मैंने अपनी पूरी शिक्षा दरभंगा जिले में रहकर ही प्राप्त की है। मैं मूल रूप से दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के गनौन गांव से आता हूँ। मुझे बचपन से ही अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। मैं अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहता हूं, जिससे हर बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सके। एक शब्द में कहूं तो मैं सामाजिक कार्यों में मुझे काफ़ी रुचि है और ये मेरी हॉबी भी है। मैंने NSS वॉलंटियर के रूप में भी कई कार्य किए हैं और वृक्षारोपण करना भी मेरा मुख्य हॉबी में आता है। आप लोगों ने अपने बारे में बता ही दिया है तो मैं भी अपने बारे में कुछ बता दूं। दोस्तों, मैं दरभंगा से हूं और युवावस्था के इस पड़ाव में शिक्षा के क्षेत्र में अपने सपने, महत्वाकांक्षी और मेहनत की लाठी लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं। वैसे रोशन, लाठी के सहारे की जरूरत उम्र के उस पड़ाव पर क्यों पड़ जाती है? जिन्होंने हमें चलना सिखाया होता है, जिनके आशीर्वाद से हम फल फूल रहे होते हैं, जिनसे समाज में हमारी पहचान होती है, जिनकी शारीरिक क्षमताएं बेशक कम हो जाती हैं परंतु उनका अनुभव बरगद की तरह सदैव विशाल ही रहता है। क्या आप बता सकते हो कि हम किन की बात कर रहे हैं? आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप वरिष्ठ नागरिकों की बात कर रही हैं और आज 21 अगस्त है। अवसर भी अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस का है। क्या मेरा अंदाजा सही है? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने रोशन। बिल्कुल रोशन, आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है और 1991 में आज ही के दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा इसका पहली बार प्रस्ताव रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की वर्तमान स्थिति के साथ साथ उनके समाज के लिए दिए गए योगदान एवं उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को प्रतिबिंबित करना था। बिल्कुल सही जानकारी दी आपने राहुल। साथियों, अगर हम वरिष्ठ नागरिकों की बात करें एवं खुद को उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाते हैं कि हम युवा साथी दरअसल एक माध्यम मात्र हैं। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हम माध्यम कैसे हैं, तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि जिन मूल्यों, सभ्यता एवं संस्कृतियों को हमारे बुजुर्गों ने संभाल कर रखा एवं हमें सुपुर्द किया, अब हमारा ये दायित्व है कि उसे सुरक्षित एवं संरक्षित रखें ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को इसे सौंप सके। ये सिलसिला पूर्व से चलता आ रहा है, अब हमारी बारी है। तो युवा साथियों, हुए ना हम माध्यम? बिल्कुल रोशन, हमें उन्हें खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। इस टाइम में वो अकेला फील कर रहे होते हैं। कभी जब ये टाइम आता है तो वो सोचते हैं, वो अकेले हो जाते हैं। ये अकेलेपन के कई कारण हो सकते हैं। इसमें से एक प्रमुख कारण जो आजकल हमें देखने को मिलता है वो है एकल परिवार का बढ़ता हुआ चलन। संयुक्त परिवार कम होता जा रहा है आजकल। बिल्कुल सही कहा रोशन आपने। एकल परिवार की भी कई तरह की समस्याएं हैं और आज के बुजुर्ग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। वैसे वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य सिर्फ उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचने से नहीं आंकना चाहिए। कई बार लोग उम्र के उस पड़ाव में पहुंचने से पहले मानसिक एवं शारीरिक रूप से थक जाते हैं। उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें परिवार व आसपास के वरिष्ठ लोगों से मिलना जुलना चाहिए एवं उनके जीवन के रोचक कहानियों को भी सुनना चाहिए। इससे हमें उनके जीवन के कई एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, उनका मन भी बहलता है। उनका हमें समय समय पर हालचाल भी लेते रहना चाहिए। राहुल, आजकल बुजुर्ग इंटरनेट, स्मार्टफोन चलाना भी सीख गए हैं। उन्हें हम अच्छा मैसेज करके उनके साथ वाली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें खुशी मिलती है। बहुत सही कहा बिना आपने। उनके साथ समय बिताना चाहिए। और किसी ने सही तो कहा है, जिनके होने से घर मंदिर हो जाता है, जिनकी बातें सुनकर मन स्थिर हो जाता है। ऐसी आभा रखने वाले बुजुर्गों का हमारे जीवन में क्या मूल्य है? तो बस यूँ समझ लीजिए, उनका आशीर्वाद हमारे लिए देवतुल्य है। उनके आशीर्वाद के आगे हमारी राह में आने वाली हर बाधा पस्त हो जाती और हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वाह, क्या खूब कहा आपने रोशन। हमें उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए टाइम टू टाइम उन्हें हेल्थ चेकअप भी कराते रहना चाहिए।
किसी ने सच ही कहा है, एक उम्र खर्च की है हमारे बुजुर्गों ने हम पर, एक उम्र खर्च की है हमारे बुजुर्गों ने हम पर, वो हमारे लिए बेहद ही कीमती है। बुजुर्गों की बात करते करते मेरे दिमाग में एक शब्द आ रहा है, जेरंटोलॉजी। क्या आप सबने सुना है जेरंटोलॉजी के बारे में? बिल्कुल वीना, जेरंटोलॉजी, इसे हिंदी में जरा विज्ञान भी कहते हैं। यह एक विज्ञान है। साधारण शब्दों में कहे तो यह वृद्ध तथा वृद्धावस्था की समस्याओं से संबंधित है। आजकल जेरंटोलॉजी सुनने को मिल जाता है क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के रूप में कई सारे संस्थानों में जगह बना लिया है। राहुल, फिर तो इसमें कुछ करियर विकल्प भी होंगे। बिल्कुल, इसमें आज के समय में युवा साथियों के लिए कई सारी करियर ऑप्शंस भी हैं। देश के कई सारे विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई कराई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद हमारे साथी हेल्थ एजुकेटर, पर्सनल केयर असिस्टेंट, काउंसलर, नर्सिंग असिस्टेंट, डाइटिशियन, सोशल वर्कर, ऑडियोलॉजिस्ट जैसे कई कार्य कर सकते हैं और इनके करने से एक अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। राहुल, फिर तो इसका दोहरा महत्व हो गया। इसमें हम अपनी आजीविका के साथ साथ बुजुर्गों का भी ध्यान रख सकते हैं। हमारे युवा मित्र जहाँ भी कार्य कर रहे होंगे वो बुजुर्गों के हित के लिए कर रहे होंगे, उनकी समस्या का समाधान कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली इस कार्यक्रम में, वरिष्ठ नागरिकों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में और इस पाठ्यक्रम के बारे में। अगर हमारे युवा साथी और जानना चाहते हैं तो इंटरनेट का ज़माना है, वहाँ जाकर हमारे युवा साथी जानकारी ले सकते हैं और उन्हें लगे कि यह कैरियर ऑप्शन उनके लिए सही है, अपने कदम इस ओर बढ़ा सकते हैं। और अब एक गीत सुन लेते हैं। अच्छा विचार है आपका। तो अब एक गीत सुनते हैं। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो।
अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। पहले तो ये बताइए कि गाना कैसा लगा। गाना तो बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल रोशन, गाना बहुत अच्छा था और प्रकृति की सुंदरता को गाने के माध्यम से इतनी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। रोशन, क्या आप जानते हैं इस गाने में किन की आवाज़ थी? मुझे तो ये मुकेश की आवाज़ लगी। बिल्कुल रोशन, यह महान गायक मुकेश की आवाज़ थी। बुजुर्गों की इतनी बात हुई है तो रोशन एक कविता सुनाएंगे इसी पर। वीना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वर रचित एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। ये जीवन का जो बगीचा है, खून पसीने से जिन्होंने सींचा है, आओ मिलकर उनका मान करे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करे। सानिध्य जिनका मनोहर हो, जो स्वयं जीवंत धरोहर हो, धरती सी जिनकी काया हो और नभसा जिनका छाया हो। इस शाखा का जड़ भी वो, रक्त भी है और धर भी वो, समय का जीवंत प्रवाह है वो, पथ प्रदर्शक भी है, राह है वो। ये वृक्ष फलदार जिन्होंने बोया है, सभ्यता संस्कृति जिन्होंने संजोया है, खुशबू में जो चंदन है, उनका सम्मान भी है, अभिनंदन है। और कुछ पंक्तियाँ जो मेरी स्वयं एवं समाज से अपेक्षा है वो मैं बतलाना चाहता हूँ। वो इस तरह है। जन जन की यही बस आशा हो, सिंचित करने वाला ही न प्यासा हो। हमारे बुजुर्ग कभी दुख न करे, वृद्ध आश्रम की तरफ रुख न करे, वृद्ध आश्रम की तरफ रुख न करे। तो कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बुजुर्गों की बात कर रहे थे तो हमने उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बात की थी, और जब स्वास्थ्य की बात होती है तो हम सबों के लिए होती है। मैं समझ रहा हूँ वीना, आपका संकेत स्वास्थ्य की ओर है। यानी अब हम जो बात करेंगे वो स्वास्थ्य के बारे में करेंगे। जी हाँ, स्वास्थ्य हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल राहुल, ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। और कहा भी तो गया है, आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम, अर्थात निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बिल्कुल रोशन, आज के समय में जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही सबसे बड़ा अमीर है, भले ही वो यह बात न जानता हो। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अपने शरीर की देखभाल करनी पड़ेगी। जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं तो समझो उसके पास आज के समय में कुछ भी नहीं। साथियों, हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमारे पास ही इसको स्वस्थ रखने की भी पूंजी है। और वो पूंजी क्या है? तो साथियों, वो पूंजी है हमारी जीवन शैली, दिनचर्या, हमारा खान पान। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और इसका महत्व भी बहुत भारी है, तो इसको बेहतर रखने की भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल रोशन, और आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जो युवा साथी हैं वो फास्ट फूड पर अधिक डिपेंडेंट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल जब हम स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि लोग फास्ट फूड की तरफ बड़ा दौड़ करते हैं। हमारा चंचल मन और चटोर जिह्वा इस ओर काफ़ी गति देता है, पर यह भी तो सच है कि अंदर ही अंदर यह हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी क्षति देता है। बिल्कुल, हमारे साथी जो युवा साथी हैं खास करके वो फास्ट फूड के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और इनके कारण से उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वीना जी, आप कुछ नहीं बोल रही हैं, आपको फास्ट फूड पसंद मैं नहीं? इसलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे फास्ट फूड बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये बात है। फास्ट फूड पसंद है सभी को है, पर स्वास्थ्य का जब हम ध्यान रखें तो अक्सर ये ध्यान रखें कि फास्ट फूड खाए पर बराबर ना खाए। हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, सैलेड लें, और भी कुछ चीज़ें हैं जो स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, उन पे ज़्यादा जोर दें। तो रोशन, आपको कौन सी हरी सब्जियां पसंद है? मुझे कद्दू बहुत पसंद है। और कोई? इसके अलावा भी बैगन, गोभी, ये सब हरी सब्जियां पसंद है। और वैसे भी डेली लाइफ में तो हम लोग हरी सब्जियां ही ज़्यादातर खाते हैं, पर अच्छा फास्ट फूड भी लगता है, ये भी है, उसे कम लेकिन आपको करने। देख करके ऐसा लगता है कि आप फास्ट फूड भी बहुत अधिक खाते हैं। आपका अंदाज़ा बहुत गलत तो नहीं है। पहले मैं इसका सेवन बहुत करता था, पर अब धीरे धीरे इसमें कमी आई है
और मैं अब ज़्यादा जोर हरी सब्जियों पर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है रोशन। वीना, आपको किस तरह की सब्जियां पसंद है? शायद वीना को कोई सब्जी ही नहीं पसंद है। वीना जी सोच रही हैं कि कौन सी सब्जी बोली जाए ताकि दूसरी सब्जी नाराज ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही कुछ सोच रही थी मैं। वैसे मैं बता दूं, मुझे पालक बहुत पसंद है। पालक के स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी बहुत हैं। हम अक्सर ये देखते हैं कि हम स्वास्थ्य की बात तो बहुत करते हैं, तो स्वास्थ्य का संबंध समय से है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर हम बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या में समय प्रबंधन बेहतर तरीके से करनी होगी। लेकिन हम सामान्यतः देखते क्या है कि आजकल लोग अजीब अजीब आदत आत्मसात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि सवेरे सोना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज, सबने सुना होगा। तो सवेरे सोना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हितकर होता है। पर आजकल क्या होता है कि लोग मोबाइल में लगे रहते हैं और देर रात कर लेते हैं। और इतना ही नहीं साथियों, सुबह उठकर वो आराम से मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। पर होता क्या है कि आसपास सैर कर भी जिनसे मिला जा सकता, उनसे भी मोबाइल पर ही मुलाकात कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी बात कही आपने। और साथ साथ हमें अपने डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए। उसमें फलों को, हरी सब्जियों को, प्रोटीन, विटामिन युक्त भोजन लेनी चाहिए। साथ ही हमें अच्छे जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना जरूरी है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खुद की देखभाल पर ध्यान देनी चाहिए। हमें अपने पूरे दिनचर्या को हमें व्यवस्थित करके चलना चाहिए। राहुल, बहुत सही कहा आपने। और जब बात स्वास्थ्य की हो रही है तो विगत कुछ वर्षों में हमने देखा कि कोरोना महामारी के समय में स्वस्थ शरीर का क्या रोल रहा है, ये सब ने देखा है, अनुभव किया है, स्वयं से अनुभव किया है। और उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एक सुनने को सबको मिली होगी, आपने भी सुनी होगी वीना जी, राहुल आपने भी सुना होगा, वो थी इम्यूनिटी सिस्टम। लोगों ने बहुत सारे जतन किए इसको मजबूत बनाने के लिए। कई चीज़ें आयुर्वेदिक थी जिनको लेना शुरू किया उन्होंने, और गंभीर हुए, गंभीरता से लिया है। कोरोना महामारी का एक अगर हम सकारात्मक पहलू देखें तो हमने देखा है कि स्वास्थ्य को काफ़ी गंभीरता से लिया। हमारे साथी ने जो अभी बात की कोरोना महामारी के बारे में, तो हम आपको बता दें उस समय पहली बार शायद इस युवा जनरेशन ने इस चीज़ के ऊपर में ध्यान देना शुरू किया। और उन्होंने अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयोग करना शुरू किए। कई तरह के अच्छी सब्जियां, अच्छे फल लेने शुरू किए। बिल्कुल, हमने इसका महत्व समझा है। हम घर में भी अगर छोटे छोटे कार्य करते हैं तो उन्हें अपने हाथ पैर चलाते हुए करना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी डिस्टेंस घर के बाहर, जैसे सब्जी लाना हो या किसी भी छोटे काम से, घर के किसी भी काम से अगर हम जा रहे हों, तो हम पैदल चलकर जा सकते हैं। बिल्कुल, ना कि हम इसमें बाइक या कार का सहारा लें। हमें शारीरिक गतिविधि पर अधिक ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है। सही कहा राहुल, मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, शारीरिक गतिविधि करके हम अपना स्वास्थ्य बेहतर कर सकते हैं। और वैसे भी कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन हम लोग करते क्या है कि पहले तो आदतन शिथिल रहते हैं, और जब हाई बीपी, डायबिटीज वगैरह आ जाता है और डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको सुबह चलना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, उसके बाद हम वही काम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पहले नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा रोशन आपने। तो वीना, हमें चाहिए क्या? हमें शुरू से ये आदत बनानी चाहिए कि हम सुबह व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, अच्छे आहार लें, ताकि ऐसी नौबत ही क्यों आए कि हमें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाने के बाद ये सब करना पड़े। और राहुल, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। आपने कहा इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बात हुई अभी, लोगों ने इसे गंभीरता से लिया भी है, पर हम चाहते हैं कि ये गंभीरता वाली स्थिति बनी रहे, लोग इसे कायम रखें। क्योंकि अक्सर लोग शुरुआत तो बड़े अच्छी तरीके से करते हैं, पर निरंतरता नहीं रहती है। वो कहते हैं ना कि पुनर्मुस्को भवा। लेकिन कोरोना के केसेस हमने देखा है कि फिर से बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें तैयार तो रहना ही होगा, क्योंकि जब भी इस तरह की महामारी से जंग होती तो वो जंग बड़ा निर्णायक होती, और ऐसे जंगों में हमारा स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा नायक होता है। तो इस नायक की देखभाल करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य की बात हो रही है तो संगीत भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे मान लिया जाए हम पढ़ाई करते हैं और पीछे से मीठा सा संगीत चल रहा हो तो पढ़ाई में मन लगने लगता है। ये तो हो गई पढ़ाई की बात। अगर हम काम से थक कर घर आते हैं और थोड़ी देर संगीत सुन लिया जाए तो थकान ऐसी मिट जाती है जैसे थकान दूर करने की कोई टैबलेट ली हो। बिल्कुल वीना, संगीत ठीक दवा की तरह काम करता है। तो ठीक है, एक मीठा सा गाना और सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस लम्हे को
रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। ओ सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी तू ही। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। ये मीठा सा गाना सुन के मेरी थकान तो थोड़ी सी मिट गई है। आप लोग बताएं। गीत सुनकर मैं भी तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, संगीत में वो जादू तो है ही जो हमारी थकान को दूर कर देता है। तो एक बार फिर से हम कार्यक्रम की तरफ लौटते हैं। बहुत सारी बातें की, स्वास्थ्य के बारे में बात की, बुजुर्गों के बारे में बात की, हमारे युवाओं के बारे में बात की है। अब हम थोड़ी सी डाइट के बारे में, आप कह रहे थे इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जी, बिल्कुल, मैं डाइट के बारे में बोल रहा था। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आजकल के युवा रील्स वगैरह में बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं। उसमें आप भी शामिल हैं? हाँ, रील्स मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। हाँ, रील्स के माध्यम से भी मैं युवाओं को संदेश देने की ही कोशिश करता हूँ, और अभी भी मैं युवाओं को ही संदेश देने की कोशिश करूंगा कुछ पंक्तियों के द्वारा। कुछ वीडियोस भी आपके हमने देखे हैं जो फास्ट फूड खाते हुए आपने डाले हुए थे।
हाँ, फास्ट फूड खाते हुए डालें, उसके बाद ये भी डालें कि फास्ट फूड खाने के नुकसान क्या है, वो भी आप देख ही लें। तो साथियों, स्वस्थ शरीर के लिए कैसी हो डाइट? स्वस्थ शरीर के लिए कैसी हो डाइट? एक ही बार में बहुत हेवी नहीं, बार बार ले लेकिन लाइट, और सबसे हल्की कब? इन नाइट, यानी रात में। तो इसमें एक संदेश छिपा हुआ है कि लगातार भूखे ना रहें, और एक ही बार खाएं तो चाप भोजनम जो बोलते हैं वो ना करें। बार बार लें, हल्का हल्का लें, नियमित अंतराल पर लें, और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। बिल्कुल सही कहा रोशन आपने। बिल्कुल हल्का ही भोजन लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो शाम 7 बजे के बाद भोजन करना ही नहीं चाहिए। मैंने भी ऐसा सुना है कि रात को भोजन कम ही करना चाहिए, ना कर सके तो और अच्छा। और हमें खाने में प्रोटीन डाइट ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, नहीं? बिल्कुल। राहुल? क्योंकि हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं बैलेंस डाइट की, और बैलेंस डाइट से हमारा तात्पर्य यही रहता है कि उसमें हम प्रोटीन, विटामिन और अन्य जो मिनरल्स हैं उनको हम शामिल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो इसका सीधा संबंध, इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। तो क्यों ना हम इसे आजमाएं, अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक दिनचर्या में इसे शामिल करें। बिल्कुल सही कहा आपने रोशन। अगर हम सही डाइट लें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, और इस तरह से हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, तो क्यों ना हम अपने युवा मित्रों के लिए एक एक संदेश देते चले? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो युवा मित्रों को मेरा संदेश यह है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इससे स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। हमने आज 2 प्रमुख विषय पर बात की है। पहली वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित, और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित। हमें अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करनी चाहिए, साथ ही हमें अपने साथ साथ अपने परिवार एवं समाज के लोगों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देनी चाहिए। मेरे विचार से हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि अगर हम उन क्षणों को गिनेंगे जो हम बर्बाद कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास बहुत समय था, और उन महत्वपूर्ण क्षणों को अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में लगाएं, हमारे आसपास जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखने में लगाएं, तो इससे बेहतर भला क्या होगा। इसी के साथ कार्यक्रम #AIR Next से हम रोशन, राहुल और वीना विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।